Isn't Joyland a family film? साइम सादिक said so. उनकी अपनी जो कास्ट मेंबर है सानिया सईद, वो तो कहती हैं कि ये अडल्ट्स के लिए फिल्म है। एक हमारे लोग जिनको लग रहा है कि शायद इसमें कोई मायूब बात है, एक तो ये एडल्ट्स के लिए है फिल्म, तो मेरा ख्याल है हमें अपने एडल्ट्स को इतना ट्रस्ट तो करना चाहिए कि वो क्या कंटेंट देखना चाहते हैं और क्या कंटेंट वो नहीं देखना चाहते हैं, इसका फैसला वो खुद कर सकें। और दूसरी तरफ साइम सादिक साहब कह रहे हैं कि ये फैमिली फिल्म है। अब भाई हम किसकी बात माने? साइम सादिक साहब तो यहां तक कह रहे हैं कि ये फैमिली फिल्म है और मुझे मेरे अब्बू की याद आती है फिल्म देख के। मुझे इसमें बहुत तरह से अपना खानदानी नजर आता है। Wait a minute. Who are you? अपने बहन भाइयों के, अपने अब्बू की झलकियां नजर आएंगी। वो हम बचपन में ना दोस्तों के बीच में एक जोक होता था जहां पे हम कहते थे कि भाई है तो फैमिली फिल्म लेकिन मैं अकेले देखता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिल्म जॉयलैंड से रिलेटेड कुछ सवाल मेरे पास पहुंचे, मैंने कहा आपके साथ आज शेयर करूं। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जी कि व्हाई आर यू आस्किंग टू बैन जॉयलैंड व्हेन यू हैवंट इवन सीन इट? जॉयलैंड को बैन करने की वजह असल में यह है कि जितने भी रिव्यूज आपको नजर आएंगे, चाहे वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर हो, मां सिवाय विकीपीडिया पे जहां पे उन्होंने जाकर उसको एडिट किया है, सारे वेबसाइट के ऊपर जो रिव्यूज आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दिस इज अ लव स्टोरी बिटवीन टू मेल्स, यानी कि एक मेल जो कि बायोलॉजिकल मेल अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है और एक वो जो बायोलॉजिकल मेल है जो अपने आप को एक्चुअली वुमन आइडेंटिफाई कर रहा है वो मर्द ही है। और ये इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, कुछ मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। द गार्डियन के अंदर लिखा हुआ था जी कि जॉयलैंड पाकिस्तान बैन्स ऑस्कर कंटेंडर फिल्म अबाउट ट्रांस लव अफेयर। इसी तरह से वैरायटी मैगजीन के अंदर उन्होंने लिखा कि कैंस टाइटल जॉयलैंड सेलिब्रेट्स पाकिस्तान ट्रांसजेंडर कल्चर, और उसके अंदर ये खुद इस बात का इतराफ करते हैं कि जितनी हैवी इनको फाइनेंसिंग हुई है अमेरिका की तरफ से, तो इनके जो एक प्रोड्यूसर है वो कहते हैं आई थिंक दिस इज द फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म दैट हैज ऑल अमेरिकन फाइनेंसिंग। तो सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकन को क्या लगा कि वो आपकी एक फिल्म को फुली फाइनेंस करें। इसके अलावा पनाश के अंदर मेंशन हुआ कि पाकिस्तान ट्रांस थीम्ड फिल्म जॉयलैंड बैग्स कैन्स क्वीयर पाम अवार्ड। नाउ व्हाट इज दिस क्वीयर पाम अवार्ड? आगे लिखते हैं कि जी द क्वीयर पाम प्राइज फॉर बेस्ट LGBT क्वीयर और फेमिनिस्ट थीम मूवी, दिस वेंट टू none other than Joyland। और इन्हीं क्वीयर पाम के अपने नुमाइंदा जो हैं वो लिखते हैं कि इट्स अ वेरी पावरफुल फिल्म दैट रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग वी स्टैंड फॉर। अब आप जरा खुद अंदाजा लगाएं कि जो क्वीयर पाम वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये फिल्म जो है हमारे हर वैल्यू की अक्कासी करती है। सोच लें कि ये LGBTQ एजेंडा किस चीज की अक्कासी करता है और ये किस चीज को प्रोपोगेट करना चाह रहा है। फिल्म के डायरेक्टर साइम सादिक खुद इस बात को एडमिट करते हैं एक रिपोर्ट में, कहते हैं कि जी पाकिस्तान इज वेरी स्किज़ोफ्रेनिक, ऑलमोस्ट बाइपोलर, but you also get this very progressive law which basically allows everyone to identify their own gender and also identifies as a third gender। क्या दीन इस्लाम के अंदर ये इजाजत है कि कोई बंदा जो अपने आप को मर्द कहता है वो अपने आप को औरत आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे, या वो शख्स जो औरत है वो अपने आप को मर्द आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? या क्या इस्लाम जो है वो थर्ड जेंडर की बात करता है? और तो और LGBTQ इंडिया न्यूज जो है वो इस मूवी को सेलिब्रेट कर रही है। यानी आप सिर्फ ये देखें कि इस मूवी को कौन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें फिल्म देखने से पहले ही उसका ट्रेलर भी समझ में आ गया, मूवी रिव्यूज भी समझ में आ गए, जो स्टोरी लाइन और जो चीजें आप लोगों ने शेयर की, हमने तो नहीं शेयर की, वो आप ही ने शेयर की, आपकी अपनी वेबसाइट पे शेयर हुई, वहां से पता चल गया कि इसकी पूरी कहानी क्या है। अगर ये सारी खबरें आपके लिए काफी नहीं थी आपको बताने के लिए कि असल में इसके पीछे एजेंडा क्या है, तो आइए आपको स्टोरी भी सुना देते हैं जो हम तक भी एक खुफिया जराए से पहुंची, एक उड़ती उड़ती चिड़िया हम तक खबर लेकर आई। ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी है लाहौर में एक फैमिली की जो राना फैमिली है, जहां पे एक घर में दो भाई, बड़े भाई का नाम कलीम है, छोटे भाई का नाम हैदर है। वो एक घर में रहते हैं अपने वालिद साहब के साथ और इनकी वालिदा जो है उनका इंतकाल हो चुका है। वालिद साहब जो है वो व्हीलचेयर के ऊपर हैं, वो डिसेबल्ड हैं, और जो दोनों भाई हैं दोनों की शादी हो चुकी है। अब होता यह कि जो छोटा भाई हैदर है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो अपने जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं उनको नहीं निभा पाता, इसलिए उसकी जो बीवी है वो उसमें इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता लूज करना शुरू करती है। छोटा भाई हैदर जो है वो एक एग्जॉटिक डांस ग्रुप या एक इरोटिक डांस ग्रुप ज्वाइन करता है थिएटर के अंदर, जहां पे उसको एक ट्रांस वुमन के साथ, यानी एक बायोलॉजिकल मर्द के साथ जो अपने आप को औरत महसूस करता है, उससे मोहब्बत हो जाती है और दोनों के बीच में काफ़ी इनअप्रोप्रिएट डायलॉग और सीन्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। अब यहाँ पे इसकी मोहब्बत जो है वो अपनी एडवांसेस आगे करता है, लेकिन जो बीबा है कुछ अरसे के बाद वो इससे तंग आ जाता है कि भाई तुम तो खुद ना मर दो, तुम तो अपनी बीवी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो मेरे साथ तुम्हारा क्या मामला होगा। तो ये बेचारा वहां से भी धत्कारा जाता है। तो इसको एज अ हीरो के तौर पे दिखाया कि बेचारे की बड़ी सैड स्टोरी है कि उसको एक मोहब्बत एक मर्द से हुई थी, हालांकि खुद वो शादीशुदा है। शादीशुदा मर्द जो है वो एक और हराम से भी हराम तर रिलेशनशिप में जाने की ख्वाहिश रखता है और उसको आप हीरो बना के पेश करना चाह रहे हैं। इन द मीन टाइम हैदर की जो बीवी है उसका फिजिकल रिलेशनशिप कलीम हैदर के बड़े भाई के साथ हो जाता है
और उसकी वजह से वो हामिला हो जाती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी मेस्ड अप किस्म की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है अपने एजेंडा को आगे ले जाने के लिए। ऊपर से ये कि जो इनके वालिद हैं उनका भी एक हराम रिलेशनशिप दिखाया हमसायों की एक खातून के साथ, और सीन इस तरह से दिखाया कि जैसे इनके आपस में एक जिनसी ताल्लुक कायम हुआ है। बिल आखिर पूरी कहानी का क्लाइमैक्स ये था कि आखिरकार हैदर की जो बीवी है वो आखिर में खुदकुशी करके मर जाती है, क्योंकि उसको इस बात का गिल्ट होता है कि मैंने उसके भाई के साथ एक रिलेशनशिप कायम किया जिसकी वजह से मेरे पेट में जो बच्चा है वो एक नाजायज औलाद है। सो आई थिंक इन सारी चीज़ों से बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि आखिर हम क्यों इस मूवी के खिलाफ हैं। वो मूवी जो कि दो बायोलॉजिकल मेल्स के बीच में मोहब्बत को फ़रोग देना चाहती है, लेकिन जो चीज़ ग्लोरीफाई की जा रही है, जो चीज़ ब्यूटीफाई की जा रही है वो ये है कि दो मर्दों के बीच में जो प्यार हुआ, उसकी मर्द की अपनी बीवी जो है उसका एक और अफेयर चल रहा है उसी के भाई के साथ, अल्लाह माफ़ करे, और वहाँ पे जो है अब्बा जान जो है उनके जो व्हील चेयर पे हैं वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लगे हुए हैं। सो पूरी सिचुएशन जो उन्होंने क्रिएट की है इस फिल्म के अंदर वो ये है कि जहाँ पे जो आपकी फैमिली है वो सारी डिसफंक्शनल फैमिली है, और उस पूरी डिसफंक्शनल फैमिली के अंदर अगर कोई प्यार सच्चा है तो वो इन दो मर्दों के बीच में जो प्यार है वो सच्चा है। चाहे वो कोई सीन्स ना दिखाएं, कोई एक्सप्लिसिट सीन्स ना भी दिखाएं, असल बात है जिस चीज़ को आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं वो दो मर्दों के बीच में मोहब्बत और प्यार है उस किस्म का जो कि हमारा दीन सख्ती से मना करता है, इसलिए हम इस मूवी के खिलाफ हैं। नेक्स्ट कमेंट है जी कि आर्ट इज आर्ट एंड मस्ट बी इनकरेज्ड, व्हाई ब्रिंग रिलीजन इनटू इट। तो देखिए, अगर आर्ट इज आर्ट का फलसफा हम लोग अपनाना शुरू कर दें तो क्या हमारा दीन जो है वो हमें ये नहीं बताता कि आर्ट कौन सी वाली जायज़ है और कौन सी वाली जायज़ नहीं है। क्या हम लोग अपने आप को जब मुसलमान कहते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोई ऐसा वर्क ऑफ आर्ट क्रिएट कर दें जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए दीन के खिलाफ हो। मैं अगर एक आर्टिस्ट हूं, क्या मैं एक, अल्लाह माफ करे, कोई न्यूड पेंटिंग बना सकता हूं ये कह के कि ये आर्ट है? क्या मैं अगर कोई फिल्म बनाना चाह रहा हूं तो क्या मैं कोई पोर्नोग्राफिक फिल्म बना सकता हूं? तो जहां पे ये चीजें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे दीन के अंदर अलाउड नहीं है, इसी तरह से वो तमाम थीम्स भी अलाउड नहीं है जहां पे आप किसी गुनाह के काम को, वो काम जिसपे अल्लाह और उसके रसूल की सख्त वईद मौजूद हो, उसको आप ब्यूटिफाई करके, ग्लोरीफाई करके लोगों के दिल में ऐसी एक चीज पैदा करें कि जहां पे वो एम्पथाइज करना शुरू कर दें उन लोगों के साथ जो एक्चुअली गुनाह करने वाले हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, ना ही ऐसी आर्ट जो है वो इस्लामिक बाउंड्रीज के अंदर कभी भी किसी हालत में भी अलाउड हो। तीसरा कमेंट है जी कि व्हाई बैन जॉयलैंड ओनली एंड नॉट अदर फिल्म्स लाइक कुंडी ना खड़का। अब ये कुंडी ना खड़का क्या है मुझे नहीं पता, 12 लग तो रहा है नाम से कि कुछ शायद कोई फजूल किस्म की पंजाबी फिल्म लग रही है, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है तो आप खुद सोचिए कि हम, ये वो वाली आर्गुमेंट है जिसको हम कहते हैं कि व्हाट अबाउटिज्म, यानी जब भी आप ऐसी कोई बात करें कि जहां पे एक चीज गलत हो रही है तो आप कहें वो भी तो गलत हो रहा है, तो वो भी गलत हो रहा है, हम उसको सही तो नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि किसी किस्म की भी फौश कंटेंट, किसी किस्म का भी ऐसा कंटेंट जो कि खिलाफ शरीयत हो, उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें तो हर चीज इक्वल स्टैंडर्ड पे नहीं होती, उनके बीच में फर्क होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो मूवी जॉयलैंड के अंदर जो कॉन्सेप्ट प्रमोट किया जा रहा है वो तो एक्चुअली होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप का है, विच इज फार वर्स देन अ नॉर्मल हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप जिसके अंदर बहुत प्रोमिस्क्यूटी और बहुत फहाशी और उरियानी दिखाई जाए। हालांकि ये सारी चीज़ें गलत हैं। कोई भी शख्स जो कि अल्लाह ताला की दीन की बात करता है वो इन सारी चीज़ों के ही खिलाफ है, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे माशरे के अंदर फहाशी और बदकारी फैलाई जाए। जैसा कि अल्लाह सुब्हान ताला सूरह नूर की आयत नंबर 19 में ये बात इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है कि जो लोग भी ये चाहते हैं कि मोमिनीन के बीच में फहाशी और ये सारी चीज़ें फैल जाएं, उनके लिए अजाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो हर किस्म का फौश कंटेंट जो है हम उस सभी के खिलाफ हैं, लेकिन ये जो फिल्म जॉयलैंड है ये अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड क्यों है? क्योंकि ये पहली दफ़ा हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ रही है जहां पे हम जिन्स परस्ती को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ब्यूटिफाई किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि ये भी एक एक्चुअल लाइफस्टाइल है और ये भी एक ऐसी मोहब्बत है। तो जहां पे ये बात आती है कि जब ये कहते हैं अपने मुंह से कि लव इज लव, तो ये लव इज लव होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में तो कहते हैं नहीं, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। भाई देखो, दो मर्दों के बीच में प्यार हो गया, कितनी खूबसूरत बात है। तो भाई ये लव इज लव तब कहाँ चला जाता है जब इंसेस्ट की बात होती है, क्योंकि ऐसे भी लोग आज दुनिया में हैं जो इंसेस्ट के लिए राइट्स चाहते हैं कि हमारे बीच में, यानी अल्लाह माफ करे, बहन भाई के बीच में या माँ बेटा के बीच में वो वाली मोहब्बत होनी चाहिए। तो वो भी तो ये कहते हैं लव इज लव। या वो शख्स जो कि पीडोफिलिया को प्रमोट करना चाहता है, वो इंसान जो बच्चों के साथ अपनी शहवत को पूरा करना चाहता है, वो भी तो ये कहता है कि लव इज लव, मैं तो ऐसा ही हूं जैसा हूं। और वो कहता है अगर बच्चा मेरे साथ राजी है, अगर मैं उसको टॉफियां लेके या कोई और उसको गिफ्ट्स वगैरह देके खुश कर देता हूं, तो इसमें क्या ऐसी बात है? बच्चा मुझसे प्यार करता है, मैं उससे करता हूं। अल्लाह माफ करे, ये वो दरवाजा खोल रहे हैं कि जो कौमे लूत ने भी नहीं खोला था। वहां पे सिर्फ यानी मेल्स का आपस में रिलेशनशिप था मेल्स के साथ,
यहाँ पे तो अब ये सारे दरवाजे खोलने के लिए तैयार हैं, बस एक दरवाजा खुल गया LGBT का, समझे कि उसके बाद सारे आपके जो अकदार हैं वो तबाह कर दिए जाएंगे। फाइनल कमेंट है जी कि इजंट जॉयलैंड अ फैमिली फिल्म, साइम सादिक सेड सो। तो देखिए जी, साइम सादिक साहब ने क्या कहा, उनकी अपनी जो कास्ट मेंबर है सानिया सईद, वो तो कहती है कि ये अडल्ट्स के लिए फिल्म है। एक हमारे लोग जिनको लग रहा है कि शायद इसमें कोई मायूब बात है, एक तो ये एडल्ट्स के लिए है फिल्म, तो मेरा ख्याल है हमें अपने एडल्ट्स को इतना ट्रस्ट तो करना चाहिए कि वो क्या कंटेंट देखना चाहते हैं और क्या कंटेंट वो नहीं देखना चाहते हैं, इसका फैसला वो खुद कर सकें। और दूसरी तरफ साइम सादिक साहब कह रहे हैं कि ये फैमिली फिल्म है। अब भाई हम किसकी बात माने? साइम सादिक साहब तो यहां तक कह रहे हैं कि ये फैमिली फिल्म है और मुझे मेरे अब्बू की याद आती है फिल्म देख के। जी, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने लिखी है फिल्म और डायरेक्ट किया, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जो हमारे माशरती इक़दार के ख़िलाफ़ है। ये एक फैमिली की कहानी है, एक ख़ानदान की कहानी है। मुझे इसमें बहुत तरह से अपना ख़ानदान नज़र आता है। Wait a minute. Who are you? मुझे इसमें बहुत तरह से अपना खानदान नजर आता है। अपने बहन भाइयों के, अपने अब्बू की झलकियाँ नज़र आएंगी। तो माशरती इक़दार के हवाले से तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी शायद हमारे ख़ानदानी सिस्टम की अक्कासी किसी फिल्म ने शायद ना की हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें ये ज़रूर है कि जहाँ इस फिल्म में वो हम बचपन में ना दोस्तों के बीच में एक जोक होता था जहां पे हम कहते थे कि भाई है तो फैमिली फिल्म लेकिन मैं अकेले देखता हूं। तो ये वही बारी बात है भाई, कैसे अब्बू आपके हैं कि आपको ये फिल्म देख के, जिसका ताल्लुक होमोसेक्सुअलिटी के साथ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ है, जिना के साथ है, यानी सारे वो जो कबीरा गुनाहों के साथ ताल्लुक है, और आप कह रहे हैं मुझे अब्बू की याद आती है। तो लेट दिस बी नोन, दिस इज नॉट अ फैमिली फिल्म एट ऑल। इसकी थीम जो है वो बहुत ज्यादा अडल्ट है। जस्ट बिकॉज उसमें कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट सीन नहीं दिखाया हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो इसकी थीम है वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट नहीं है। फाइनली गाइस, अब मेन सवाल ये है कि बहुत से लोगों ने पूछा कि जी चले अब तो ये फिल्म रिलीज होने को जा रही है, तो अब हम क्या करें। मैं आपको स्ट्रांगली अर्ज करूंगा कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट भी करने चाहिए, चाहे वो सिनेमा घरों के बाहर हों, चाहे वो दूसरी जगहों पर हों, जहां पे हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें और लोगों को ये बात बता सकें कि हम इस किस्म की नॉनसेंस जो है वो पाकिस्तान में नहीं आने देंगे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस मुल्क की सिर्फ 5% आबादी जो कि अपने आप को लिबरल आइडेंटिफाई करती है, वो 95% आबादी के ऊपर जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उन पे गालिब आ जाएं। यकीन जानिए कि अगर इन्होंने इस्लाम का ये किला जो है इसके ऊपर हमला किया और इसको अल्लाह माफ़ करे गिरा दिया, तो उसके बाद हमारा दीन बाकी नहीं रहेगा। हम सब के लिए अब फ़र्ज़ हो चुका है, लाजिम हो चुका है कि हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और जहाँ जहाँ पे भी दरवाज़ा खटखटा सकें हम ज़रूर खटखटाएं, और जो जो एक्शन ले सकें विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लॉ हमें उस एक्शन को लेना चाहिए, चाहे वो किसी किस्म के भी प्रोटेस्ट हों या ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे, जहाँ जहाँ पे भी आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं आप ज़रूर करें। लीगल एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शन लें, और हर जगह पर जहाँ पे भी वो लोग जो कि असर रसूख रखते हैं इस फिल्म को रोकने के लिए या कम अज़ कम इसके साथ बॉयकॉट करने के लिए, उन तक हम ज़रूर अपनी बात को पहुँचाएं।